हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नामा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। और इसका हम लोग वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस का इक्वेशन को हम लोग ड्राइव करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम दो बॉडी लेते हैं। ये बच्चा एक बिल्डिंग के छत पर है, खड़ा है, और यह अर्थ का सरफेस है, और यह एक कागज का टुकड़ा है, और यह एक पत्थर है, और यह दोनों को एक साथ ड्रॉप करता है। तो आप क्या देखेंगे कि पत्थर है पहले पहुंचता है अर्थ के सरफेस पर, और कागज का टुकड़ा है वो थोड़ी देर बाद पहुंचता है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह दोनों पर इक्वल लग रहा है, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है पत्थर पर कम लग रहा है और पेपर पर अधिक लग रहा है। जो कागज का टुकड़ा है उस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वह अधिक लग रहा है। और एयर रेजिस्टेंस क्या करता है? वह मोशन का विरोध करता है, अपोज करता है। फ्रिक्शन के कारण एयर के साथ कागज का टुकड़ा और पत्थर का फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है कि मोशन को अपोज करता है। तो कागज के टुकड़े के साथ फ्रिक्शन अधिक होता है, तो जिसके कारण वह एयर रेजिस्टेंस के कागज के मोशन को अधिक अपोज करता है, जिसके कारण वह कागज का टुकड़ा अर्थ पर थोड़ी देर के बाद पहुंचा, और पत्थर को है एयर रेजिस्टेंस कम अपोज किया। एयर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वह कम लगा पत्थर पर, तो वह पहले पहुंच गया। अगर यह जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग एयर रेजिस्टेंस इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर यह पत्थर और कागज का टुकड़ा अर्थ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और एयर रेजिस्टेंस इज मोर ऑन पीस ऑफ पेपर देन स्टोन। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को हमें एक वैक्यूम में करें, या एक ट्यूब है और इसके अंदर का हवा को, एयर को निकाल लिया गया है, तो यह वैक्यूम है, तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, क्योंकि एयर है ही नहीं तो एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम एक साथ दोनों को, पत्थर और कागज के टुकड़े को ड्रॉप करते हैं इस ट्यूब में, तो यहाँ देखिए दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचते हैं। तो इसका रीजन क्या है? कि इसका रीजन यह है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू स्मॉल जी होता है, वो इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वह है दोनों पर इक्वल है। कागज के टुकड़े के लिए भी जी का वैल्यू उतना है और पत्थर के लिए भी उतना है, और इस केस में एयर रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में दोनों का टाइम सेम लगेगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है दोनों का सेम है। तो अगर के किसी बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, किसी दो बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, तो वह सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगा। यह मोशन का जो इक्वेशन है उसके थ्रू हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल जी है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यह इक्वल होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। तो द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाई एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट मास। तो यह जो स्मॉल जी का जो वैल्यू है, यह जो हम लोग जो ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, इसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, जो ऑब्जेक्ट का मास है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्या होगा, हम एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट भी लेंगे, या एक हल्का ऑब्जेक्ट लेंगे, या हॉलो स्फीयर लेंगे, या सॉलिड स्फीयर लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, तो इसके मास पर डिपेंड नहीं करता है स्मॉल जी का वैल्यू। तो एक्सेलरेशन सभी के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ से अर्थ के सरफेस पर पहुंचने में सभी ऑब्जेक्ट को सेम टाइम लगेगा। सिर्फ कंडीशन क्या है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एक वैक्यूम में अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दोनों को पहुंचने में सेम टाइम लगेगा।
This means that all objects, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. ये दोनों, ये सभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम रेट से फॉल करेगा, क्योंकि दोनों पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम लग रहा है सभी ऑब्जेक्ट पर, तो उसका रेट भी, फॉल करने का रेट भी सेम होगा. स्मॉल जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ एंड मोशन ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन. स्मॉल जी है, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि ये स्मॉल जी है, उसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं अर्थ के सरफेस के नियर, क्योंकि कम डिस्टेंस रहेगा अर्थ के सरफेस से, मान लीजिए कम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कम डिस्टेंस है, तो जो जी में वेरिएशन होगा, जी आर पर डिपेंड करता है, यानी अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर निर्भर करता है, तो जो वेरिएशन होगा जी का, स्मॉल जी का, वह बहुत कम होगा, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो जी का जो वैल्यू है अर्थ पर के सरफेस पर हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे. अर्थ के सरफेस से मान ले 2-4 किलोमीटर तक का भी वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे. और जो फ्री फॉल का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, या इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा. यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो यह अर्थ की सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, और यह स्ट्रेट लाइन में होगा. तो हम लोग मोशन चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई बॉडी मोशन कर रहा है, उस पर एक्सेलरेशन भी है, तो उसके लिए हम लोगों ने 3 इक्वेशन को डिराइव किया था. तो ये देखिए इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम. यानी t टाइम में जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, और एक्सेलरेशन और टाइम के को मल्टीप्लाई करके इनिशियल वेलोसिटी में ऐड कर देंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा. उसी तरह एस यानी डिस्टेंस कवर्ड, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस कितना लगेगा, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं. एस इक्वल टू यू टी, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, टी यानी टाइम, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पार्ट इस केस में 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए हो गया एक्सेलरेशन, यहाँ पर ए एक्सेलरेशन है, इसका वैल्यू स्मॉल जी के इक्वल हम लोग लेंगे, और टी स्क्वायर. उसी थर्ड इक्वेशन है, उसी तरह थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, इक्वल होगा इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर का है, जो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके यू स्क्वायर में ऐड कर देंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमें मालूम चल जाएगा. तो इन तीनों इक्वेशन को यूज करके जो इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है इसको हम लोग बना सकते हैं. तो ये तीनों इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन है, इसको हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर से ड्रॉप करें अर्थ पर, तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, या अर्थ के सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ है फेंकें तो उस केस में भी हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. सिर्फ क्या है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो पॉजिटिव किस केस में लेंगे, पॉजिटिव हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू किस केस में लेंगे, जिस केस में बॉडी जो मोशन कर रही है उसका डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो हम उस केस में पॉजिटिव के जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. अगर अपोजिट है, अगर डायरेक्शन के अपोजिट है एक्सेलरेशन, तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन को निगेटिव लेंगे. जैसे हम लोग ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो इस केस में देखिए जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है. तो इस केस में हम लोग जी का वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे. अगर मान लेते हैं कि नीचे से अर्थ के सरफेस से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है. बॉडी ऊपर जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस केस में हम लोग जी के वैल्यू को हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे, और निगेटिव लेकर हम इस इक्वेशन
यूटिलाइज करके अप्लाई करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।